अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 8 वाला सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। एक एपी है, सीरीज है इस तरह से, जैसे ये दिया हुआ है एपी सीरीज। तो इसमें कितने टोटल टर्म बोल रहे हैं? 50 टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, इसी तरह से करते करते 50 टर्म तक यानी कि 50 टर्म तक दिए, यानी कि टोटल 50 नंबर होंगे इन एपी सीरीज में। ठीक है, जिसमें थर्ड टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या दी हुई 12। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दी हुई है 19। तो इस वाले एपी सीरीज में थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 12, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस थर्ड टर्म पे वैल्यू 12 होगी। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। और कह रहा है इस एपी सीरीज में सबसे लास्ट नंबर है वो 106 है। जैसे इस वाले एपी सीरीज में लास्ट नंबर क्या है 205, तो इस वाले एपी सीरीज में क्या है लास्ट टर्म 106 है। ठीक है, तो फाइंड द 29th टर्म। 29 टर्म देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म में फोर्थ फिफ्थ करके वैसे ही जब 29 टर्म आएगा तो हमें उस पर की वैल्यू बतानी है कि उस 29 टर्म पर क्या वैल्यू है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म पर 19 वैल्यू है, उसी तरह से 29 टर्म पर भी कोई वैल्यू होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो एपी सीरीज है उसमें टोटल कितने टर्म है 50 टर्म, और लास्ट टर्म क्या बोल रहा है कि जो सबसे लास्ट में जो नंबर है वो है 106, यानी कि 50 टर्म पर यही वैल्यू होगी, क्योंकि टोटल 50 टर्म है। तो 50 का मतलब क्या है, आखिरी जो 50 वाला टर्म होगा उसमें यही वैल्यू होगी 106। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, पहले जो मेन फार्मूला है वो आप देख लीजिए। इस वाले एक्सरसाइज में इसी फार्मूले से सब यूज़ हुआ है। फार्मूला हमारा ये है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यही फार्मूला है। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। जो जैसे हमारा ये एपी सीरीज़ है, इसमें मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और तो ये फर्स्ट टर्म है ना, तो उसी को ए बोला गया है। ये ए है, फर्स्ट टर्म हमारा है। अब क्या वैल्यू है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा कि इसमें क्या है कि जो थर्ड टर्म पर है उसकी वैल्यू क्या है 12 दी हुई, थर्ड टर्म। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थर्ड टर्म बोल रहा है तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या लीजिएगा आप 3 लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड टर्म बोल रहा है तो जस्ट n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसी में आप n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो आप a लिखिए, फिर ये n है तो n की जगह क्या रखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर ये तो फर्स्ट टर्म है, हमें फर्स्ट टर्म तो बताया नहीं गया, तो प्लस a लिख देंगे यहाँ पर, प्लस और n है, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे आप 3 माइनस 1, और डी कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया तो यहाँ पे डी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए थर्ड टर्म पर क्या वैल्यू बोल रहा है वो, कि जो एपी सीरीज है उसमें थर्ड टर्म की वैल्यू क्या बोल रहा है 12 बोल रहा है। यानी कि ये जो A3 है ना, ये बता रहा है, ये 3 बता रहा है, जो यहाँ लिखा हुआ है ये बता रहा है थर्ड टर्म, और A3 बताएगा कि उस थर्ड टर्म पर जो वैल्यू हो वो A3 बता रहा है। तो A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 12 दी हुई। ठीक है, तो जस्ट आप A3 ये जो 12 दिया हुआ है यहाँ पर आप रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह आप 12 रख दीजिए इक्वल टू A प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2D। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस एपी सीरीज में टोटल 50 टर्म है, और सबसे लास्ट टर्म बोल रहा है 106, यानी कि 50वें टर्म पर यही वैल्यू होगी 106। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, यही an, जस्ट यही वाला फार्मूला लगेगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1t। तो कह रहा है कि टोटल 50 टर्म है, और 50 टर्म है, और लास्ट वैल्यू क्या बोल रहा है, एल इक्वल टू हमारा 106 बोला, यानी कि 50वें टर्म पर यही वैल्यू होगी 106। तो यहाँ पर एन हमारा क्या होगा 50। ठीक है, ये बता रहा है कि 50 टर्म बता रहा है, एन का मतलब यहाँ 50 जो है बता रहा है 50 टर्म। तो 50 टर्म पर क्या वैल्यू है हमारी, वो लास्ट है तो वो 106 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन हमारा क्या हो जाएगा, एन जो हमारा है वो क्या है लास्ट नंबर है, यही है ना, एन जो है हमारा लास्ट नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हमारा यहाँ पर जो यहाँ एन जो होगा एल होगा, और एल की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 166 दिया हुआ। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल 50 टर्म है। ठीक है, जिसमें लास्ट टर्म बोला है 106, यानी कि ये लास्ट टर्म है 106। ठीक है, तो 50 टर्म है, 50 टोटल टर्म है, तो आखिरी 85 टर्म होगा, तो उस 50 टर्म पे वैल्यू क्या है 106। तो यहाँ पर ये क्या हमारा होगा, तो यहाँ पर एन क्या लेंगे हम 50 लेंगे, और यहाँ पर आप जो यहाँ पर जब एन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे पुट करेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे 50 इक्वल टू ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी नहीं हुई है, और यहाँ पर भी एन की वैल्यू क्या रखेंगे आप 50 रखेंगे। ठीक है, तो 50 माइनस 1 और ये डी हो गया। ठीक है, तो A 50
इक्वल टू ए प्लस ये क्या हो जाएगा 49d, ठीक है। तो 50वें टर्म पर वैल्यू क्या है, वो वैल्यू कौन सी है 50 टर्म पर, वही लास्ट वाली वैल्यू है 106, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब यही है ना कि ये लास्ट ही टर्म तो है ना, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 106 लिखेंगे। तो 106 इक्वल टू ए प्लस 49d, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है, ये है, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या निकली है, ये निकली। तो ये दो एक हमारा एक तरह का लीनियर इक्वेशन निकल गया। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे ना फर्स्ट चैप्टर में, उसमें वेरिएबल एक्स और वाई था, यहाँ पर क्या है ए और डी है। तो ये आपका जस्ट एक लीनियर इक्वेशन है, जैसा आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व कीजिए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दीजिए। पहला इक्वेशन मेरा क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, ए प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक है, ये वैल्यू है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, आपके पास दो इक्वेशन है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी, इसलिए क्योंकि देखिए इन दोनों लीनियर इक्वेशन में ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, ए है। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये ए वाला वेरिएबल कट हो जाएगा। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है, और ये फोर्थ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो देखिए ए प्लस 2d इक्वल टू 12, और ये ए प्लस 49d इक्वल टू 106। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सबसे पहले आप साइन इनका लिख दीजिए। इनका साइन तो प्लस है, सभी हम लोग जानते ही हैं, इसका भी साइन प्लस है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का जो साइन है ना सब चेंज हो जाएंगे, सिर्फ नीचे वाले का। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यानी कि अगर नीचे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ तीनों टर्म प्लस है, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। तो अब इनके साइन यही माने जाएंगे। तो अब देखिए ये प्लस ए है और इसका साइन अब ये है, तो प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल। फिर ये प्लस 2d है और इसका साइन ये है माइनस, तो प्लस 2d और माइनस 49d, यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो इसमें से 49 में से 2 माइनस कीजिए, क्या आएगा 47d, और साइन क्या लगेगा, क्योंकि 49 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक है। इक्वल टू ये भी क्या है, ये प्लस 12 है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आप 12 माइनस कर लीजिए तो क्या आएगा आपका 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और बड़ा क्या है इसमें 106, और इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस 47d है और यहाँ पर माइनस 94, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। हमें टोटल हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी के साथ ये टर्म क्या मल्टीप्लाई में है, तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाले टर्म इज इक्वल टू कि इधर लेकर जाएंगे, यानी कि LHS से RHS में, तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये देखिए 47 इंटू 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारी क्या है 2y। तो उसी जैसे लीनियर इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू लाते थे तो फिर वाई की वैल्यू कैसे लाते थे, जस्ट पुट कर देते थे किसी भी इक्वेशन में। तो ये डी की वैल्यू 2y है, तो मैं इक्वेशन थर्ड में इसको पुट कर दूंगी तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूँ, हाँ ठीक है, यहीं पे ले लेती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में मैं रखूँगी थर्ड इक्वेशन में, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन मेरी क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन है मेरी ए प्लस 2d इक्वल टू 12 है, ठीक है, क्या है 12 है। तो ए प्लस 2 और डी की वैल्यू मेरी कितनी है, ये 2y है, ठीक है, इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 2 4 इक्वल टू 12। हमें केवल ए की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म प्लस 4 में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा ए की वैल्यू 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 8 आएगा। तो हमें ए की वैल्यू भी मिल गई और डी की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। तो ये अब कैसे सॉल्व होगा, तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आई है 8 आई है, और डी की वैल्यू मेरी क्या आई है 2 आई है, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू 12 है और लास्ट टर्म 106 है, तो हमें 29th टर्म पर वैल्यू बतानी है कि 29th टर्म पर क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो 29th टर्म की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एन क्या है हमारा 29th है, यही हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा जस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एन की जगह आप क्या रखेंगे 29, जस्ट यहाँ पे आप 29 लिख दीजिए, ठीक है। तो ए प्लस यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे आप 29 रखेंगे, ठीक है, -1d। तो a 29 इक्वल टू, और देखिए a की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि देखिए 29 टर्म हमें निकालना है तो उसके लिए हमें a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। तो जो दो वैल्यूज़ दिया हुआ था, यानी कि थर्ड टर्म का वैल्यू भी 12 दिया हुआ और लास्ट टर्म भी दिया हुआ था, तो उन दोनों की हेल्प से हमें दो इक्वेशन मिल गए। तो उसको हमने लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके a और d की वैल्यू ला दी। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आई है 8 आई है, प्लस ये हो जाएगा 28 और इंटू डी कितना है 2 है हमारा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस और ये हो जाएगा 56, तो ये 64 आएगा।
यानी कि ये क्या बता रहा है हमारा, ये बता रहा है कि 29th टर्म पर जो एपी सीरीज है ना उसमें जो 29th टर्म होगा उस पर क्या वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू 29th टर्म पर 64, तो हमें यही निकालना है। तो यही आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।